क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं और करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, ठीक है। उनके वर्टिसेस दे रखे हैं, 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, ठीक है जी, ठीक है। और वो भी ऑर्डर में लिखे हुए हैं, यानी कि ABCD इस तरीके से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो NCERT में आपको हिंट दिया हुआ है, लेकिन हिंट को ये जो है हिंट जो है ना, ये आपने क्लास 8th में था। 8th में आपने अगर मेंसुरेशन पढ़ा हो तो मेंसुरेशन में ही है ये एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये सब क्लास 8th में था, ठीक है। तो अगर आपने क्लास 8th अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रोम्बस बना लेते हैं, ठीक है। हम लोग पहले एक काम करेंगे, रोम्बस बना लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक काइट की तरह रोम्बस होता है, कुछ इस तरीके से हम लोग एक रोम्बस बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रोम्बस बना लेंगे, ठीक है। समझ में आया, ये रोम्बस बना लिया हमने, ठीक है। अब इसका नाम दे दो यहाँ पे, ठीक है, फटाफट, ठीक है। यहाँ पे नाम A दे दो, B दे दो, C दे दो, D दे दो। ध्यान रखना सीरीज वाइज नाम देना है। अगर A की जगह A के बाद आपने C दे दिया तो गलत हो जाएगा। A के बाद B ही देना है, B के बाद C के बाद D, कि टेकिंग इन ऑर्डर इसलिए ही लिखा हुआ है उसने, ठीक है। ऑर्डर में लिखो, 1 2 3 4 होता है ना, इस तरीके से उसने बोला है। A क्या हो गया आपके पास 3,0, B कितना हो गया आपके पास 4,5, ठीक है। C कितना हो गया आपके पास -1,4, और D कितना हो गया -2, -1, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, अब ना इनको एक काम करो, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो क्यों करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। पहले आपको हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2, ठीक है, D1 × D2। ये क्लास 8th में था, मैं आपको बता दूं दोबारा से, क्लास 8th में ये फॉर्मूला था। अगर आप क्लास 8 के NCERT की बुक देखेंगे वहाँ पे फॉर्मूले हैं अभी भी, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उसमें 8th क्लास में फॉर्मूले साफ साफ हैं, ठीक है। चलो समझो। अब देखो हमें इसमें क्या चीज़ चाहिए, देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो हमें D1 चाहिए दोस्तों, और हमें D2 चाहिए। अगर हमें ये दो चीज़ें पता लग गई तो मैं आराम से इनमें वैल्यू डालूंगा और मैं निकाल दूंगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें डायगोनल्स बनाने पड़ेंगे D1 और D2, और उसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे मुझको, ठीक है। मैं क्या करूँगा, ज्वाइन करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, ज्वाइन करूँगा D to B, D से B को पहले ज्वाइन कर दो बच्चों, ठीक है। D से पहले B को ज्वाइन कर दिया मैंने, सामने सामने ज्वाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, D से B को ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। D से B को ज्वाइन कर दो, D से B को ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है मेरे को, दूसरा चीज़ क्या है, मेरे को कंस्ट्रक्ट करना है। मेरे को क्या कंस्ट्रक्ट करना है बच्चों, ज्वाइन करना पड़ेगा। दूसरा डायगोनल के लिए क्या करना पड़ेगा, A से A to C को ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये हमारा डायगोनल 1 मान लिया हमने, और इसको हम लोग डायगोनल 2 मान लेंगे, ठीक है। समझ में आया। तो हमने क्या करा, इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, इसको, ठीक है। समझ में आया, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप, ठीक है, डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ D1 है ना, डिस्टेंस ऑफ D1 निकालेंगे। तो आपके पास D1 क्या है, D के कोऑर्डिनेट कितने हैं, यहाँ पे बनाता हूँ एक अलग से लाइन, ये D हो गया आपके पास, ये आपके पास B हो गया। तो ये -2, -1 है ना, और क्या हो गया 4, 5। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, है ना, अंडर रूट में, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4, और ये हो जाएगा 4 माइनस का 2 प्लस का -2 प्लस होल स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा, है ना। और क्या होता है 5 -1 का क्या हो जाएगा बच्चा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, x2 - x1 होता है ना भैया, ये x1, फिर ये x2, फिर ये सॉरी ये x1 ये y1, और फिर ये x2, और ये फिर y2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज माइनस और माइनस दोनों मिलके क्या बन गए, प्लस, और यहाँ पर माइनस माइनस मिलके क्या बन गए, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया 5 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 6 का स्क्वायर, और ये भी हो गया 6 का स्क्वायर। तो कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 36 प्लस कितना आ गया 36। तो हमारे पास आ गया √72, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, 72 आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया 72, ठीक है, अंडर रूट में। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसके फैक्टर कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 72 के आप फैक्टर करेंगे तो आएगा 236, फिर यहाँ पे आएगा 218, फिर आएगा 29, फिर आएगा 33,
और फिर आएगा 3 1, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 72 को 2, 2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको लिखो यहाँ पे, और 3 अब आप लोग जानते हैं कि जब भी पेयर में होगा, जब भी पेयर में होता है तो पेयर में जब नंबर्स होते हैं वो रूट से बाहर निकल जाते हैं, तो पेयर बना लेते हैं। पेयर में दो चीज़ें आती हैं ना, जैसे जो हमारे शूज़ होते हैं हम पेयर में पहनते हैं, है ना, सॉक्स पेयर में पहनते हैं, तो 2 का पेयर होता है, 2 चीज़ें, देखो यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो ये 2 और 3 आपका निकल जाएगा बाहर, है ना, 2 और 3 बाहर निकल जाएगा। तो इसका अगर आप देखेंगे तो रूट से बाहर निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा रूट से बाहर, 2 निकल जाएगा, और इसका कितना बाहर निकल गया, 3। और जो जिसका पेयर नहीं बनता है बच्चों, वो रूट में आ जाता है, ठीक है। तो 2 का पेयर नहीं बन रहा तो 2 रूट में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 6√2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से ही क्या करेंगे, दूसरा डायगोनल का एरिया डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ डायगोनल D2, ठीक है, निकालेंगे। चलो उसकी लाइन बना लेते हैं पहले डायगोनल D2 की, ठीक है। कुछ सीधी लाइन थी ऐसे करके, कुछ ये A पॉइंट था, ये C पॉइंट था, ठीक है, 3 0 -1 4, 3 0 और ये -1 और ये कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट में क्या ना करेंगे, 3 + 1 का होल स्क्वायर, है ना, और क्या करेंगे 0 - 4 का होल स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप लोग कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया -4 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 16 + 16 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 32। आप फिर वही 32 के फैक्टर कर लो, है ना, 32 के यहाँ पे आप फैक्टर करेंगे तो 2 16 2 8 2 4 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गए, 32 के फैक्टर क्या आ गए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे पेयरिंग कर दो, पेयरिंग करी आपने, ठीक है। जैसे ही आपने पेयरिंग करी तो क्या हुआ, ये 2 बाहर आ जाएगा एक, और एक 2 यहाँ का बाहर आ जाएगा, है ना, एक 2 इसका बाहर आ जाएगा। अब जो रूट में जो बच गया वो रूट के अंदर आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा रूट के अंदर। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास D1 जो है, हमारे पास जो D1 निकल के आया वो D1 कितना आ गया हमारे पास, 2 2 ज़ा 4√2, ठीक है, 2 2 ज़ा 4√2 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास D1 भी है, हमारे पास D2 भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें हमारे पास। अब हम लोग यहाँ पे लगा देंगे, क्या था, एरिया ऑफ रोम्बस, क्या था, 1/2 D1 × D2, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस लगाएंगे 1/2, D1 कितना है आपके पास, 6√2, ठीक है, D2 कितना है आपके पास, 4√2, तो 2 3 ज़ा 6, ठीक है। कितना बचा आपके यहाँ पे, लिख दो, यहाँ पे जो बचा लिख दो, 3√2 बचा, इंटू कितना बचा यहाँ पे, 4√2, ठीक है, 4√2, ठीक है। आप क्या करेंगे, नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये जो नंबर है ना, मैं डॉट बना देता हूँ यहाँ नीचे, देखो ये नंबर है और ये नंबर है, नंबर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और जो रूट वाले हैं इनके नीचे भी डॉट बना देता हूँ। ये जो रूट वाले हैं ना, रूट वाले ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ध्यान रखना, नंबर वाले अलग मल्टीप्लाई होते हैं, बिना रूट वाले अलग नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, और रूट वाले अलग होते हैं मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गए, √2 कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 3 4 ये हो गया 12, स्क्वायर से आपने रूट काटा तो कितना बचा आपका 2, तो 12 2 कितना आ गया 24। अब यहाँ पे कहीं पे यूनिट नहीं दे रखी है, तो यूनिट नहीं दे रखी है तो हम लिख देंगे स्क्वायर डॉट यूनिट। जब यहाँ पे यूनिट नहीं दी जाती है वहाँ पे लिख देते हैं। तो हमारा जो आंसर है फाइनली क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 24 स्क्वायर डॉट यूनिट, बस, ठीक है। तो मैंने आपको ये पूरा चैप्टर ख़त्म करा दिया है, ठीक है। आप लोग जो समझ में नहीं आ रहा वो आप पूछ लेना, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले तो मेरे भाइयों फॉर्मूले आने चाहिए, मैथ करने के लिए पहले फॉर्मूले आने चाहिए, आपको फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, ये कंसेप्ट क्या क्या है बताए हैं सर ने या फिर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उनके, ठीक है। थर्ड आपकी कैलकुलेशन होती है फिर, और कैलकुलेशन आप बचपन से सीखते हैं, ठीक है। तो ये आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, सब कुछ हो जाएगा सही से, ठीक है। थैंक यू सो मच।